letting go of your children. What is the right time to let go of your children? What is the right time to give space to your children? And what space should we be giving to our children? ये बहुत एक important सवाल है और बहुत सारे पेरेंट्स ये सवाल करते हैं. और ऑब्वियसली हर पेरेंट को कोई मैनुअल तो है नहीं बच्चे पालने का, तो हर पेरेंट अपने लिहाज से करता है. एक चीज़ इसमें शुरू करने से पहले मैं आपको जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड टू नो इज के वी डोंट ओन आवर चिल्ड्रन. हम अपने बच्चों को ओन नहीं करते. वी आर एम्बेसडर्स टू आवर चिल्ड्रन. अल्लाह ने उनको हमारी प्रोटेक्शन में दिया है, हमें उनके लिए एम्बेसडर बनाया है. वो अल्लाह की तरफ से आए हैं और उनको अल्लाह की तरफ वापस जाना है. जैसे कि इस्लामिक जैसे कि कहते हैं कि औलाद फितना है, तो नौजुबिल्लाह ये नहीं है कि औलाद फितना है या औलाद बुरी चीज़ है. औलाद बहुत खूबसूरत चीज़ है. फितना इसलिए कहा गया है क्योंकि औलाद की वजह से इंसान कई दफ़ा औलाद के प्यार में आके इंसान गलत काम कर जाता है, झूठ बोल जाता है, चोरी कर देता है, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके. तो ये इम्तहान है अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह ने हमें दिया है. अगर हम इस चीज़ को समझें तो आई थिंक औलाद जिसने दी है वो पालेगा भी. हर इंसान जिस दुनिया में आया है वो अपना रिस्क साथ लेके आता है. जितना भी उसका रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो अपने साथ लेके आता है. सो नो वरीज. सबसे बड़ी वजह जो पेरेंट्स फेस करते हैं जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनको लेटिंग गो करने में इज द ईगो ऑफ द पेरेंट्स, नॉट द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स. ईगो उनकी होती है, वो ये समझते हैं कि मैंने इसको, जैसे माँ ये समझती है कि मैंने इसको पैदा किया, अपने पेट में रखा, पैदा किया, पाला, इसको अच्छा बुरा सिखाया और अब ये आके मेरे सामने बोल रहे हैं. बाप भी यही समझता है कि मैंने इसको खिलाया पिलाया, इसको बड़ा किया, इसकी नीड्स पूरी की, इसकी ज़रूरियात सारी देखी, खेला इसके साथ, इसको अच्छा बुरे की तमीज़ सिखाई, अब आके मेरे सामने बोल रहे हैं. सो ये बहुत एक नाजुक और डेलिकेट लाइन है जो हम पेरेंट्स को समझनी ही है. और वो यही है कि ये ईगो होती है पेरेंट, लेकिन ये ईगो को उधर तक रखें जहाँ तक पेरेंटल राइट्स हैं. बच्चा इन इट सेल्फ वो जवान हो जाता है या इस एज में आ जाता है, वो इन इट सेल्फ एक इंसान है जिसकी अपनी समझ है, जिसकी अपनी ज़रूरियात हैं, जिसकी अपनी सोच है. ठीक है, उसको आप ऊपर आप अपनी सोच इम्पोज नहीं कर सकते. ये बात समझनी ही है. रिस्पेक्ट पेरेंट्स की और ईगो पेरेंट्स की, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. हम इस दोनों चीज़ों को मिला देते हैं. रिस्पेक्ट आपने अपने बच्चों को सिखानी है और आप बच्चों से अगर आप वो उसकी आप क्या कहते हैं बात, उनको अगर आप उससे बच्चों को से मांगते हैं, हक मांगते हैं, तो ये हमारा हक है पेरेंट्स का कि वो हमारी इज्जत करें. लेकिन अगर हम अपनी ईगो में आके बच्चे की पर्सनैलिटी तोड़ने की या उसकी उसकी कि तुम्हारी तो बात माननी नहीं, जो तुम कह रहे हो वो तो या कह रही हो वो तो गलत ही है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, दिस इज ईगो. ये दोनों डिफरेंस चीज़ों में डिफरेंस जो है ये ज़रूर बच्चों को भी सिखाना है और हमें भी सिखाना है कि रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स यस, स्लेवरी ऑफ पेरेंट्स नो. फिर हमारे कल्चर में, ईस्टर्न साइड का जो कल्चर है उसमें ये बात बहुत ज़्यादा है कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरे बच्चे ने, बेटी ने या बेटे ने ये बात कर ली, या डॉक्टर नहीं बना, या इंजीनियर नहीं बना, या फलां से शादी नहीं की, या ये नहीं किया, या इतना जहेज नहीं दिया, या इतना ये नहीं किया, या जो भी हमारे रिचुअल्स हैं अगर हमने वो नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे. ये चीज़ जो है ये हम लोगों को लेके बैठ गई है बिल्कुल भी. और इस चीज़ से हम लोगों को निकलना, ये नहीं मैं कहती कि हमें अपना कल्चर छोड़ देना चाहिए. हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है और हमें उस कल्चर में रहना भी है, लेकिन उस कल्चर को दिमाग से इस्तेमाल कीजिए. लोगों के कहने पे वो ना कहते हैं ना भेड़ चाल में नहीं चलिए. अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसके साथ सही करिए. सही से क्या सही है क्या गलत है इंसान को खुद दिमाग में रखना चाहिए. एक मुझे इंटरेस्टिंग सीन याद आ रहा है. एक फिल्म आप लोगों ने शायद देखी होगी, फाइंडिंग नेमो. उसमें जो फिश है, नेमो फिश जो है, वो उसको कोई पकड़ के ले जाता है और उसका बाप उसको ढूंढते हुए सारा ओशन, पैसिफिक ओशन जो है वो ट्रेवल करता है. एंड ऑन हिज वे ही मीट्स टर्टल्स. और टर्टल्स जो है वो जा रहे होते हैं और उनका बच्चा टर्टल का एक बाहर निकल जाता है फ्लो में से, और वो जो टर्टल के बाप को कहता है कि जाओ जाओ जल्दी से अपने बच्चे को पकड़ के. कहते हैं नहीं, वेट, लेट्स सी कि वो खुद से वापस आ सकता है या नहीं आ सकता. अगर नहीं आ सकता देन आई विल गो एंड हेल्प हिम. He said, how do you know that your child is at that point
तुम उसको लेट गो कर रहे हो. And the answer that he gives us was the answer of the answers. He says, when they know it, you know it. तो ट्रस्ट योर चिल्ड्रन. आप उनकी परवरिश ऐसी कीजिए, अपने बच्चों की परवरिश इतनी सॉलिड कीजिए कि जब वो बाहर जाना चाहें, और जब वो ये नहीं मैं कह रही कि बाहर जाने के या आपको छोड़ के ही जा रहे हैं, मकसद ये है कि जब वो अपनी ज़िंदगी के लिए स्पेस मांगे तो उनको वो स्पेस दीजिए. हमारे वालिदैन हमें बहुत अच्छे एक बात कहा करते थे. जब हम जवान हुए और बाहर निकलना शुरू हुए तो उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात की थी जो आज तक हम साथ लेके चलते हैं, और मैं अपने बच्चों को भी वही आगे से कहती हूँ. Anything that you do not or cannot come back and tell you to your parents, माँ को या बाप को, जो चीज़ आप घर आके नहीं बता सकते वो आपकी लिमिट है, वो गलत है. बस वो आपकी लिमिट में, बाउंड्रीज में आ जाती है. अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से कॉन्फिडेंस दें कि मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन कोई चीज़ अगर तुम गलत करके आते हो तो फिर भी आके मुझे बताओ, मैं तुम्हारे मुंह पे शायद एक थप्पड़ मार दूं, लेकिन आई हैव योर बैक. बट अगर तुम कोई गलत हरकत करने लगो तो ये सोच लो कि क्या ये बात मैं जाके घर माँ बाप को बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो नहीं करते. लेटिंग गो ऑफ द चिल्ड्रन इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पॉइंट फॉर द पेरेंट्स. बच्चों के लिए तो होता ही है, पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. और वो इसलिए होता है कि आपको ये लगता है कि आप अपनी पावर खो रहे हैं बच्चों के ऊपर से. ऐसा कुछ भी नहीं है. माँ और बाप का प्यार बच्चों के दिल में से कहीं भी नहीं जाता. हमारे यहाँ पे अक्सर जो सास बहू के झगड़े होते हैं वो यही होते हैं कि सास को ये डर लग जाता है कि ये एक नई लड़की घर में आ गई है तो मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करेगा, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. इसलिए क्योंकि अगर आपने बच्चे की तरबियत सही की है और अगर आपके बच्चे को आपसे प्यार है तो माँ के प्यार की जगह बीवी नहीं ले सकती और बीवी के प्यार की जगह माँ नहीं ले सकती. दोनों का डिफरेंट स्लॉट है, और ये स्लॉट आपको अपने बच्चों को, हमें माँओं को अपने बच्चों को खुद सिखाना है कि हमने उनको कैसे, बच्चों ने लड़कों को कि वो कैसे बैलेंस करें और लड़कियों को कि वो कैसे बैलेंस करें. ज़रूरी नहीं है कि सास का नाम क्योंकि सास है इसलिए वो बुरी है. वो भी एक औरत है, उसने भी अपने बच्चा जवान करके तुम्हारे हवाले की, उसकी इज्जत भी जायज़ है. ये बच्चों के लिए है. और बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए है कि आप बच्ची किसी को दे रहे हैं तो भी उनकी इज्जत कीजिए, बच्ची कहीं से ले रहे हैं तो भी उनकी इज्जत कीजिए. अपने बच्चों को इतनी स्पेस दीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ज़िंदगी हो, मैरिटल ज़िंदगी हो, एजुकेशनल ज़िंदगी हो, या कोई भी ज़िंदगी हो. वो जो भी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं उनको इतनी स्पेस दीजिए कि वो उसमें अपने आप को ट्राई एंड टेस्ट करें कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, उनकी अपनी बाउंड्रीज कहाँ तक है, वो कहाँ तक. बी देयर फॉर देम, उनकी बैकबोन रहिए, लेकिन नज़र नहीं आइए, सारा वक्त हैमर नहीं कीजिए. I hope I have made my point clear. I hope this helps somebody. Till then, Chiman Padesi, Mel Suruk.